जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 हम पढ़ते हैं. प्लीज समवन रीड इन हिंदी. जेनेसिस 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. ही इज अ क्रिएटर. हम अपने परमेश्वर को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं. ही इज एबेनेजर, एल रोई, एल शडाई. ये तमाम बातों के साथ साथ हम इस बातों को भी हमें हमेशा याद रख. ही इज अ क्रिएटर. वो हमारे सृष्टि का प्रभु है. हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है. बाइबल वचन कहती है हिब्रूज 1 चैप्टर वर्स 2 में, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं के वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है. उसके द्वारा सारे सृष्टि रचाया गया है. परमेश्वर के द्वारा, और यीशु मसीह को भी कह सकते हैं, उसी के द्वारा सारे सृष्टि रचाया गया है. और जॉन गॉस्पेल 1 चैप्टर वर्स 3 में लिखा है, उन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया है. हम सब जानते हैं ये सारे सृष्टि हो सकते हैं. सिर्फ सृष्टि नहीं, जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है, हम भी यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया है. और जॉन गॉस्पेल 1 चैप्टर वर्स 3 में लिखा है, सारे जो सृष्टि है उनके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ है. और सारे जो वस्तु हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है. बनाया गया है. हम भी परमेश्वर के लिए बनाया गया है. ये सारे सृष्टि भी परमेश्वर के लिए बनाया गया है. हमारे बनाने वाला, जिसने हमें रचा है, वो एक परमेश्वर है. हमें ये अच्छे से हमें समझना है, हमारे परमेश्वर हम सबको रचा है. हम सबको उन्हीं ने रचा है. और आइज़ाया 44 वर्स 24 में लिखा है, परमेश्वर ही सब कुछ बनाया है और उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया है. आज हम अपनी सृष्टि का कारण और हमारी सृष्टि का कर्ता की हमें जानकारी होना चाहिए. और समटाइम्स हम सोचते हैं ये सारे सृष्टि जो है हमारे लिए बनाए गए. नहीं, परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने भुजबल से बनाया, अपने ज्ञान से बनाया. और परमेश्वर अपने वचन से भी बनाया है. अपने वचन से भी बनाया है और अपने लिए बनाया परमेश्वर. और जो परमेश्वर ने बनाया है और हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं, हम कभी कभी बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं. हमारे जीवन में क्यों ऐसे काम होती है, क्यों ऐसे काम होती है. कोई भी परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कोई भी चीज़ नहीं होता. हमेशा हमारे रचने वाला, हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर अपने ही इच्छा से सारे काम करते हैं. और इस धरती पे या हमारे जीवन पे, हमारे पूरे विश्व में जो भी होता है, और परमेश्वर अपनी ही इच्छा से करते हैं. डैनियल कहते हैं यहाँ पे, डैनियल की किताब में 4 चैप्टर वर्स 35 में अगर हम पढ़ेंगे, डैनियल 4:35 पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग के सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपने इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है. कोई भी परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार सारे जो सृष्टि का चाहिए, सारे पृथ्वी का जो भी कार्य परमेश्वर करवाना चाहते हैं, परमेश्वर करवा सकते हैं. हम सोचते हैं हमारे जीवन में जो हुआ है और हमारे जीवन को पलट देगा. चाहिए कुछ भी हो जाए, हम इसको अच्छे से समझना है. जो हमारे जीवन में हो रही है, परमेश्वर उसको अलाउ किया है. विदाउट परमेश्वर के परमिशन के बिना हमारे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिल सकती है. सिचुएशन ऐसे हमें लगता है हमारे जीवन में हर दिन ऐसा ही बुराई चल रही है. जो भी यही कहते हैं, जो 23 वर्स 13 में परमेश्वर के साथ ये कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा, ये सारी इच्छा को परमेश्वर
पूरा करता है। कौन है व्यक्ति उस इच्छा के सामने खड़े हो सकता है? उसको कौन बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में कुछ भी होते हैं, तो कोई नहीं बदल सकता। वो उनके इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो। जो भी उन्होंने अल्लाह किया है वो अपनी इच्छा के अनुसार ही अल्लाह किया। जोब कहते हैं, कौन है व्यक्ति जो उनकी इच्छा को बदल सकता है, उसको करेक्शन कर सकता है? कोई करेक्शन नहीं कर सकता, कोई करेक्शन नहीं कर सकता। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, कोड़े की बीमारी से आया। लूक गॉस्पेल 5th चैप्टर वर्स 13 में जीसस ने कहा, मुझे इच्छा है, चाहे समाज कितने भी आपके खिलाफ हो जाए, आप पब्लिक में नहीं आ सकते, और जब बाजार में आप घूमेंगे, मैं अशुद्ध अशुद्ध कहकर आपको दौड़ना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इच्छा है। कौन इस इच्छा को बदल सकता है? नीति वचन में लिखा है 21st वर्स में लिखा है, परमेश्वर राजा की हृदय को भी अपने हाथों में रखता है। उस फ़िरौन के हृदय को परमेश्वर ने खुद कठोर किया है। और मोसेस काफ़ी बार थक चुके थे, काफ़ी बार थक चुके। राजा बोलते हैं भेजने के लिए, फिर बोलते हैं नहीं भेजूंगा। लेकिन क्यों परमेश्वर उनके जीवन में 10 मिरेकल्स परमेश्वर ने दिखाया? क्योंकि ये पूरे सफ़र में उनको उस रास्ते से होकर जाना है, मिरेकल्स को मेडिटेट करते हुए और परमेश्वर को सामर्थ को पहचानना है। ही इज़ अ क्रिएटर, उनको जानना था चर्च को। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में 10 बार और शत्रुओं ने उनके ऊपर अधिकार चलाया और अन्याय किया था उनके साथ। पहले बार उन्होंने बोला ठीक है जाओ आप लोग, लेकिन बाद में बोलते नहीं जा सकते। ये सारे जो किया है कठोर परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर अपने चमत्कार दिखाना चाहते, चमत्कार दिखाना चाहते। इसलिए हम अपने आप को और मजबूत बना लें। परमेश्वर हमें क्रिएट किया हुआ परमेश्वर, उन्होंने हमें रचा है और हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। और परमेश्वर कैसे सृष्टि किया है? बाय हिज विल। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं हमारे जीवन में, और परमेश्वर सृष्टि करते हैं फ्रॉम एम्प्टी से। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, वो सृष्टि करने वाला है। कैसे सृष्टि करते पता है? शून्य में से सृष्टि करते। रोमन्स 4th चैप्टर वर्स 17 हम पढ़ेंगे। रोमन्स 4th चैप्टर वर्स 17 हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर से सामना जिस पर उसने विश्वास किया और जो मेरे हुओं को जलाता है, और जो बातों से ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। आमेन, हालेलुया। जहाँ पे था ही नहीं, वहाँ पे ना ये था ना भी था, लेकिन परमेश्वर कैसे उसको पुकारते पता है? वहाँ पे समथिंग है। परमेश्वर जहाँ पे हमारे जीवन में कुछ मिरेकल होने की नामो निशाना नहीं होते हैं ना, परमेश्वर वहाँ पे मिरेकल करते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में क्यों अभी तक मिरेकल नहीं हुआ, हमें कहाँ से आंसर मिलेगा, कहाँ से हमें आंसर मिलेगा? ब्रदर, कभी कभी उसकी जो बेसिक सोर्स भी हमारे पास नहीं है। मैं कहता हूँ ब्रदर सिस्टर, हमारे परमेश्वर ही इज़ अ क्रिएटर। वो कैसे क्रिएट करता है पता है? वो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे परमेश्वर क्रिएट करने वाला। हमारे जीवन में हम सोचते हैं हमारे ये अचंभव होने के लिए, चमत्कार होने के लिए कोई नामो निशाना नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा है, वहाँ पे चमत्कार करते। लूक गॉस्पेल 5th चैप्टर वर्स 5 में पीटर रात भर उन्होंने कोशिश किया था, एक मछली भी, एक छोटा सा मछली भी नहीं मिला था। छोटा सा मछली भी, उनके नाव में एक मछली भी नहीं था। और उन्होंने जाल रात भर बिछाया, पूरे समुंदर जहाँ पे उनकी मछली पकड़ने की आदत है उस चारों तरफ उन्होंने डाला होगा। राइट में डाला, लेफ्ट में डाला, स्ट्रेट में डाला, बैक में डाला, जहाँ पे भी डाला है, लेकिन उनको एक मछलियाँ भी नहीं मिली। लेकिन सेम प्लेस है, सेम प्लेस चमत्कार होने वाला प्लेस है।
हम सोचते हैं ब्रदर कहीं पर भी मुझे चमत्कार होने की नामो निशाना नहीं है। आप विश्वास करना, आपका परमेश्वर जो है वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। कैसे बनाते पता है? शून्य में से बनाते। इस धरती को परमेश्वर ने शून्य में से बनाया और परमेश्वर ने शून्य में से ये अब ब्यूटीफुल धरती बनाया। क्या हमारे जीवन में ब्यूटीफुल चमत्कार नहीं कर सकता? हम विश्वास करेंगे परमेश्वर ही इज़ अ क्रिएटर, वो हमारे जीवन को जो भी शून्य है वहाँ पे चमत्कार करने वाला, हम विश्वास करेंगे। और परमेश्वर एम्प्टी में से क्रिएट करने वाला भी नहीं, बाय हिज वर्ड वो क्रिएट करते हैं। Hebrews 11 चैप्टर वर्स 3 में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर दुनिया को बनाया कैसे? वो अपनी वचन की जरिए से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है। इस पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन बेचकर परमेश्वर ने बनाया। वचन बेचकर Psalms 33 वर्स 9 में लिखा है, जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं हो जाओ वैसा ही हो जाएगा। Psalms 33 वर्स 6 में लिखा है, और परमेश्वर की वचन बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे वो कहते हैं हो जाए वैसा ही हो जाएगा। कहते हैं यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और परमेश्वर मेरे बेटे को अब चंगा करना। यीशु मसीह ने बोला जाओ तेरे बेटा चंगा हो गया। इतनी बड़ी चमत्कार वचन बेचकर परमेश्वर हमें चंगा करता। Psalms 147 वर्स 18 में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर अपनी वचन बेचकर परमेश्वर बनाता है। हमारे जीवन में वचन को हम अधिक तरह मैं कहता हूँ पढ़ने से ज़्यादा मेडिटेट करना, मेडिटेट करके देख लेना, वो वचन आपके जीवन में एक नया कार्य करेंगे। हम लोग ज़्यादा वचन पढ़ते हैं लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाते। उस वचन के बारे में गहराई से जान कर देख लेना, उस वचन की गहराई में क्या छुपा हुआ। इतनी सामर्थ्य हमारे क्रिएटर है, जैसे वो कहते हैं वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। हम कहते हैं ब्रदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे हो जाएगा, कैसे बनेगा? आप वचन को हमेशा पढ़कर देखें, हमेशा पढ़कर देखें। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपनी वचन बेचकर हमें क्रिएट करते। वहाँ पे चमत्कार की ज़रूरत हो, हमारे जीवन में कोई भी अचंभव की ज़रूरत है, कोई भी अद्भुत काम की ज़रूरत है, परमेश्वर से आप उम्मीद रखना, आप विश्वास करना, वो आपकी क्रिएटर है। कैसे क्रिएट करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार एम्प्टी में से परमेश्वर क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? परमेश्वर अपनी वचन को बेचकर परमेश्वर क्रिएट करते। कैसे? जॉन गॉस्पल 1 चैप्टर में लिखा है, परमेश्वर का वचन इब्तिदाम में था, पहला था, वो वचन सारे सृष्टि को बनाया था। हमारे परमेश्वर वर्ड फॉर्म में है। हम सोचते हैं यीशु मसीह जो इमेज है जीसस फिल्म में आती हैं वो नहीं, हमारे परमेश्वर रियल इमेज जो है वचनी है, वचनी है। जब हम इस वचन को बोलते हैं, इस वचन को हम कन्फस करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में वही क्रिएट करते हैं जहाँ पे शून्य है, जहाँ पे शून्य है। परमेश्वर आपकी जीवन में अचंभव कार्य अगर आपको करना है तो आप बिलीव करके देख लेना, परमेश्वर अपने वचन बेच के वहाँ पे चमत्कार करेंगे। 147 वर्स 4 में हम पढ़ सकते हैं, सैम्स कोई पढ़े मेरे लिए। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। एक एक का नाम लेकर पुकारता। परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ बनाने वाला भी नहीं, एक एक को परमेश्वर काउंट करते हैं, एक एक को परमेश्वर बुलाते भी, और काउंट करने वाला और उसको मेजर करने वाला भी हम कह सकते हैं। हमारे परमेश्वर कौन है पता है? हमारे जीवन में हमें जो भी समस्या भी देते हैं मेजर करके देते हैं। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में
जो हमारे ताकतें उसी के अनुसार हमारे जीवन में आजमाइशें लेकर आते हैं। परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसलिए परमेश्वर हमें वो टेम्पटेशन, वो समस्या हमारे सामने रखा है। इसकी जीतने का, इसके सामने करने का शक्ति परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रखा है। काफ़ी समय में हम समस्याओं को देखकर हम डर जाते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर हम डर जाते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स इसलिए लेकर आया है, आप और मैं इस प्रॉब्लम की सहने के लिए, सामना करने के लिए हमारे पास शक्ति है। परमेश्वर पहले से देख कर रखा, गिन कर रखा। हमें सोचते हैं हमारे जीवन में क्यों इतनी बड़ी है, हमारे पास परमेश्वर ने पहले से ताकत दिया है और परमेश्वर मेशर करके हमें देते हैं। मेशर करके, परमेश्वर को पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर को पता है आपकी शक्ति भी क्या है। इसी के अनुसार परमेश्वर हमें प्रॉब्लम्स भी हमारे हाथों में देते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व हमें कर सकते हैं। आइए हम अपनी सिर झुके हम प्रार्थना करें। आपकी जीवन में जो भी समस्या है, हम हमेशा समस्याओं के बीच में हम ये कन्फस करना है, हमारे परमेश्वर इज अ नॉट नॉर्मल परमेश्वर, ये इज अ क्रिएटर। वही सारे सृष्टि को बनाए, वही परमेश्वर सारे सृष्टि को अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं। और परमेश्वर सारे सृष्टि को एम्प्टी में से बनाए, सारे सृष्टि अपने वचन से बेचा, सारे सृष्टि को परमेश्वर मेजर करके बाय नेम परमेश्वर ने क्रिएट किया। और हमेशा हम रोमन्स 8 चैप्टर में जैसे हम पढ़ते हैं, प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर पहले से सारे भलाइयों को वो तैयार करके रखा। कैसे? एम्प्टी में से परमेश्वर अपने वचन से और गिन गिन के परमेश्वर और अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर भलाइयों को सृष्टि करके रखता है। परमेश्वर ऊपर हम विश्वास करें, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े चमत्कार करेंगे। हमेशा हम इस कन्फस करते रहेंगे, परमेश्वर हमारी सृष्टि का कारण है, वही हमें सृष्टि किया। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे होल कॉन्ग्रेगेशन के लिए परमेश्वर खुदा। और खुदा बाप, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, हमें ये ज्ञान और ये समझ देना परमेश्वर। आप ही है हमारे सृष्टि का कारण है परमेश्वर, आप ही ने हमें बनाया परमेश्वर। जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, जब समस्या हमारे जीवन में आती है, बीमारी, ज़रूरतें और आजमाइशें परमेश्वर, जो भी हमारे जीवन में आते हैं, हम डर ना जाए परमेश्वर। हमें प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से।